आप तमाम ही अहबाब का खैर मकदम है। आज हम एक नई यूनिट का आगाज़ करने जा रहे हैं, उर्दू की शेरी असनाफ़, और इसमें आज हम पहली सिन्फ कसीदा की तारीफ़, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी, कसीदे का आगाज़ व इर्तिक़ा, इन तमाम तर मौज़ूआत का इहाता हम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। कसीदा जिसे मग़ज़ सर कहा जाता है, जिस तरीके से इंसानी वजूद में हमारे दिमाग को दिगर आज़ाए इंसानी पर सरबराही, फ़ौक़ियत और सरदारी हासिल है, बिल्कुल उसी तरीके से सिन्फ़ कसीदा को दिगर असनाफ़ अदब पर सरदारी, सरबराही का मनसब हासिल है। वो बादशाह है दिगर असनाफ़ का। इस एतबार से कि गज़ल गो शायर आपको गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौक चौराहे हर जगह मैसर आ जाएंगे, लेकिन दो सिन्फ उर्दू अदब में ऐसी है, एक है कसीदा और दूसरी है मरसिया। यह हर एक के बस की बात नहीं। कसीदा के लिए तशबीहात, इस्तिआरात, नादिर और नायाब कवाफी, बहरे, ज़मीने, मुबालगा आमेज़ अल्फाज, तख़य्युल की जोलानी, बुलंद ख़याली, इदराक, मदहिया कलमात, शगुफ्तगी, शाइस्तगी, ये वो औसाफ है, ये वो खसाइस है जिनसे आगाही एक कसीदा निगार को होनी चाहिए। क्योंकि कसीदे का मकसद है किसी की तारीफ करना और तारीफ में गुलू की हद तक पहुंच जाना। और मरसिया वाकिया एक है, सानिहा एक है, सदियां गुजर गई, लेकिन उस वक्त भी मरसियों को कलमबंद किया जा रहा था और आज भी मरसिये तहरीर किए जा रहे हैं। मीर अनीस, मिर्जा दबीर, उनसे पहले ज़मीर और उनसे पहले दर्जनों शोराए किराम ने मरसिया निगारी पर तबाह आजमाई की है। अनीस व दबीर के बाद भी जोश, काकोरवी और बहुत सारे ऐसे मरसिया निगार शोरा है जो अपने अकीदतों का खिराज पेश कर रहे हैं। एक वाकया, एक सानिहा होने के बावजूद लफ्जों की तरकीब, जुमला बंदी और नित नए लफ्जों के एहतमाम करना, वो भी कल्बी वारदात की तर्जमानी के साथ, ये काफी कठिन काम है। तो उर्दू अदब में दो सिन्फ है, एक है कसीदा और दूसरी है मरसिया। इन दोनों को तहरीर में लाने के लिए बुलंद ख्याली, उसअत अल्फाज और मुश्किल जमीन और बहरों के साथ या इल्म अरूज से वाकफियत के साथ इश्क व आशिकी का पैवाना भी चाहिए। यही सबब है कि कसीदा निगार और मरसिया निगार शोरा कम नजर आते हैं। और उसमें पहली सिन्फ है जो कसीदा, उसको हम यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब कसीदा, इसमें जम का पहलू भी है, मदा का पहलू भी है, हिज्व का पहलू भी है। देखिए, कसीदा जो सिन्फ है वो अरब से आई है। अरबी शायरी में यह सिन्फ काफी मशहूर है, इतनी मशहूर कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले भी अरब में कसीदा तहरीर किया जाता था। बाज़ाब्ता मेले लगा करते थे। किस बात के मेले? हमारे तर्ज के मेले नहीं हुआ करते थे, जहां हिंडोले है, झूले है, खिलौने की दुकानें हैं, शोर शराबा है, टिकली पटाखा है। इस किस्म के मेले नहीं हुआ करते थे। उस शहर का नाम था शहर उक्काज। शहर उक्काज में अदबी मेले लगा करते थे और उस अदबी मेलों में बड़े बड़े कसीदा निगार, कसीदा गो शोरा अपने कलाम को पेश किया करते थे।
फिर उन कलाम को जांचा जाता, परखा जाता, इल्म अरूज की जटिल उसूल और ज़ाब्तों पर उन्हें परखा जाता, और जिसका कसीदा सबसे बेहतरीन होता उस कसीदे को खाने काबा पर आवेजा किया जाता। मतलब कितने बड़े नसीबी की बात है। हम खाने काबा को देखने के लिए तरसते हैं। बाज ऐसे भी खुशनसीब है जिन्होंने खाने काबा में सजदा किया है, खाने काबा की दीवारों को बोसा दिया है। कुछ ऐसे भी खुशनसीब है जो काबा में उनकी विलादत हुई है, शहर मक्का में उन्होंने परवरिश पाई है। और कुछ ऐसे भी कलमकार है जिनके लिखे गए कसीदे को खाने काबा पर आवेजा किया जाता था। और यही तो बुनियादी फर्क है अरबी कसीदे में और उर्दू कसीदे में। उर्दू कसीदे में मुबालगा है, उर्दू कसीदे में झूठ की आमेजिश है, उर्दू कसीदे में गुलू का पैमाना है, उर्दू कसीदे में उन औसाफ व खसाइस का तज़किरा है जो ममदू में पाए भी नहीं जाते। लेकिन अरबी कसीदा सच्चाई पर मबनी होता, हकीकत पर मबनी होता, उन औसाफ व खसाइस का तज़किरा अरबी कसीदे में किया जाता था जो वाकई ममदूह में मौजूद होते थे। तो अरबी कसीदे के मुमासिल तो उर्दू कसीदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां गुलू पाया जाता है, वहां हकीकत पाई जाती है। इसीलिए तो सैयदना फारूक आजम ने पसंद किया है ज़ुहैर को। यही सबब है कि हसन बिन साबित की नाते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना करते थे। शायर दरबारी रिसालत उनको यूं ही नहीं कहा जाता था। खैर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तनकीद के बाब में अरबी शेरियात जब हम पढ़ेंगे उस वक्त हम बताएंगे आपको कि एक तरफ अरस्तू की किताब बोतिका वो हिजाज में पहुंच रही थी, और बोतिका में बात की गई है ड्रामे पर, और अरब में लिखा जा रहा है कसीदा। तो भैया दोनों की सिन्फ ही अलग है। जब यूनिट नंबर 7 पढ़ाऊंगा तनकीद और तहकीक अरबी शेरियात, वहां पर इन चीजों का जिक्र करूंगा। अभी तो ये तमहीदी कलमात है जिसमें हमने अब तक ये जानने की कोशिश की कि कसीदा उर्दू अदब की एक मारूफ नायाब सिन्फ सुखन है, जिसमें नायाब, नादिर, बुलंद और पुरशिको अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। बादशाहों की, हुक्मरानों की, नवाबों की तारीफ तौसीफ की जाती है। अरबी शायरी में ये सिन्फ मकबूल थी, अरबी से फारसी में, फारसी से उर्दू में वजूद में आई है। तो इस एतबार से कसीदे में मदह का पहलू पाया जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदह का पहलू ही पाया जाता है। अरे जबरदस्त शोराए किराम है, एक एक करके सबको तफसील से पढ़ेंगे, फिर वो ज़ौक हो, सौदा हो। एक कसीदा होता है कसीदा हिजविया, अभी हमने जो देखा उस कसीदे को कहा जाता है कसीदा मदहिया। एक कसीदा हिजविया जिसमें हिज्व की जाए, हिज्व जिसमें तनकीस की जाए, जिसमें किसी की खामी को बताया जाए, किसी की कमी को बताया जाए। जैसे आपका सिलेबस उठाइए, दर हिज्व इसब तज़हीक रोजगार, ये देख लीजिए, तज़हीक रोजगार। तो इस तरीके से ये सारे सिलेबस को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। तो हिजविया कसीदा, अब इसको पढ़ेंगे हम तफसील से, एक एक मिसरा, एक एक शेर हम पढ़ेंगे दर हिजव इस सब को जो है। तो एक में तारीफ की जा रही है तो मदहिया कसीदा, एक में तनकीस की जा रही, हिज्व की जा रही है तो हिजविया कसीदा। अभी हमने देखा अरबी से सिंध फारसी में पहुंची, फारसी से फिर उर्दू में पहुंची, और फिर उर्दू शायरों ने तो इस सिंफ को मकाम बुलंद अता कर दिया। उर्दू शायरों ने इसमें
अपने ख़यालात की तर्जमानी, अपने तफक्कुरात, अपने तसव्वुरात, अपने मुशाहिदात सब कुछ पेश कर दिए। अब अरबी के बाद फ़ारसी कसीदा गवियों में अनवरी, खाकानी, ज़हीर फारियाबी ये नाम अगर अरबी के बाद फ़ारसी कसीदों में मशहूर है तो उर्दू में सौदा, ज़ौक़, गालिब, काकोरवी ये सब के सब मशहूर है। अब आ जाइए कसीदे की तारीफ़ और अज़ाए तरकीबी तमीदी कलमात के बाद। कसीदे के लुग़वी और इस्तिलाही माना दोनों देख लेते हैं। लुग़वी जो लुगत में दर्ज हो, इस्तिलाही जो मानी और मफ़हूम से वाज़े होते हैं। अब इब्न रशीक को हम कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। कदीम ज़माने में इब्न रशीक ने रजस को कसीदा माना है और उसे लफ्ज़ अल क़सद से मुश्तक़ करार दिया। अब अल क़सद से मुश्तक़ करार दिया मतलब कसदन किसी की तारीफ तौसीफ करना। अब किसी के ज़हन में आना चाहिए कसीदा क्यों कहा गया, अल क़सद से क्यों उसको माखूज़ किया गया, मुश्तक़ करार दिया गया। अल क़सद से मुश्तक़ इस एतबार से करार दिया गया कि किसी की तारीफ की जा रही है गुलू की हद तक। मकसद था इनाम व इकराम, सिला व सताइश, जा व हशम, मनसब, जागीर, ये इसका मकसद था कसीदे का। उर्दू कसीदे का मकसद ये था। जैसे मोमिन खान मोमिन ने कसीदा लिखा, जैसे गालिब ने कसीदा लिखा। हाँ, गालिब ने क्यों लिखा, किस तरह लिखा, ये इस पर मैं अलग से बात करूंगा। भैया गालिब है, गालिब के जैसा कोई नहीं। गालिब की जो अना है ना, उसका जो ईगो है, उसकी जो अनानियत है, उसकी जो खुदी है, उसका मकाम अलग है। गालिब पर बात करना मेरे औकात के बाहर है। गालिब वो बंदा है, गालिब पर बात करने के लिए वो जिगरा चाहिए जिसने एक उम्र गुजारी हो गालिब को पढ़ने में। वरना गालिब को समझना ये हिमाकत है हम लोग के लिए। गालिब मतलब जिसके नाम एक सदी कर दी गई यार, उस पर हम जैसे तुच्छ लोग बैठकर बात करेंगे। गालिब ने कसीदा जो लिखा है वो मिर्जा थे। वो बादशाहों के फरामीन को भी नजरअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन ये बादशाह जो होते हैं ना, ये लड़ा देते थे। क्योंकि ज़ौक़ भी बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे, मिर्जा गालिब भी उस्ताद थे। दोनों से सहरा लिखवाया गया था, आगे पढ़ेंगे हम। दोनों से सहरा लिखवाया गया। और अल कसद का मतलब होता है कसदन। आप दुआ मांगते होंगे ना नईमुल हक साहब, अय खुदाए तबारक तआला मुझसे जो कसदन सहवन गलतियां हुई है उन्हें माफ़ फरमा। मतलब जो जानबूझकर हुई है उसे भी माफ़ कर दे, जो सहवन हुई है उसे भी माफ़ कर दे। खुद से। अब खुद से क्यों, वही बताना चाह रहा था, क्योंकि मकसद क्या है, इनाम व इकराम है। जैसे मीर हसन ने मसनवी तहरीर की थी। अरे शायर जो होते थे, किसी को ज़मीन दी गई, किसी को जागीर दी गई, किसी को मकाम दिया गया, किसी को मनसब दिया गया, एक एक कसीदे की बुनियाद पर। लेकिन किसी के हिस्से में सिर्फ 2 शौले भी आई है। अब आदमी किसी की तारीफ तो यूं ही नहीं करता ना भाई। अरे बेगम भी जो है उस दिन घर पे अच्छा अच्छा खाना बना के दस्तरखान पर सजाती है जब उसको मार्केट जाना होता है, कुछ खरीदी करनी होती है, या उसके पीछे कोई मकसद होता है। तो बगैर मकसद के आज की दुनिया में कुछ नहीं होने वाला भैया, ये तो फैक्ट है ना। ये दुनिया ये सबब की दुनिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है। जैसे दूध भी बच्चे को माँ से बेसबब मिलता नहीं, सबब जरूरी है। दूध भी बच्चे को माँ से बेसबब। अब छोटा सा बच्चा है, हर किसी को उससे मोहब्बत है, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है उसको दूध भी नहीं मिलता है। मतलब माँ तो मोहब्बत करने वाली है ना, लेकिन दूध भी बच्चे को माँ से बेसबब मिलता नहीं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी तारीफ अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कुछ मकसद होगा, कुछ अज़ाइम होंगे। फरमाया कि एक शायर ने जो है वो कसीदा लिखा नवाब साहब की शान में। नवाब साहब देखे, नजर आए, कहा कि आपका कसीदा हमें बहुत पसंद आया, एक काम कीजिए, हमारे पास, हमारे मुमलिकत में, हमारी सल्तनत में, हमारे वहाँ महल में जो है हाथी रखे हुए हैं,
हाथी हम आपको तोहफा देते हैं। कहा कि आपकी ज़रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे तो खाने पीने के मसाइल है, आपके हाथी की शाय निशान हम खिदमत नहीं कर पाएंगे। कहा कि ठीक है, हम हाथी का खाने पीने का इंतज़ाम कर देंगे। कहा कि हम तो अपनी ही ज़िंदगी में इतने उलझे हुए कि खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं, आप तो अपने हाथी के खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उसकी देखभाल हमसे नहीं हो पाएंगी। तो फिर नवाब साहब ने कहा कि हम सिर्फ हाथी के खाने के इंतज़ाम नहीं करेंगे, बल्कि आपके भी खाने का इंतज़ाम करेंगे, और 2 खादिमों को हम रख देंगे, एक आपकी खिदमत करेगा, एक हाथी की खिदमत करेगा। तो ये था हमारा कसीदा निगार। मतलब एक कसीदा लिख दिया, अपने लिए भी इंतज़ाम कर दिया खादिम का, खाने पीने का, हाथी भी ले लिया। अब भैया हाथी बोले तो उस दौर के अंदर जिसके घर के सामने हाथी हो, उसकी चौड़ क्या रही होंगी आप अंदाज़ा लगाइए। वो मतलब किस लेवल का बंदा रहा होगा, उसको आप महसूस कीजिए। जैसे आज अगर घर के सामने थार अगर चमचमाती हुई खड़ी रहे या डिफेंडर खड़ी रहे, तो मतलब आप अंदाज़ा लगाइए वो जो भौकाली टाइप का जो फीलिंग होती है ना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है ना। स्कॉर्पियो है, यूएसवी टाइप जो गाड़ियाँ होती है ना, फिर वो किया की जो गाड़ियाँ निकल रही है, डिफेंडर आ गई तो बात ही अलग है, फिर वो और आगे बढ़ेंगे लैम्बोर्गिनी वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो उस दौर में सोचो कि एक कसीदा निगार के सामने वो हाथी खड़ा है और उसकी खुदाम खिदमत कर रहे हैं, और ये बंदा मस्त खाट पर पड़े रहकर दूसरे खादिम से अपनी खिदमत करवा रहा है। इसीलिए इसे अल कसद से मुश्तक करार दिया गया है। ये खुद से तारीफ की जा रही है, ये चीज़ है। लेकिन आज कसीदा नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? इसी वजह से भैया ये चीज़ अब ख़त्म हो गई ना। तो जब मकसद ख़त्म हो गया, तरक्की पसंद तहरीक इतनी बड़ी तहरीक है, मकसद ख़त्म, तहरीक ख़त्म हो गई। तो जब कसीदे का मकसद ख़त्म हो गया तो लोग कसीदा क्यों लिखेंगे? मकसद अहम है। जैसे आज आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गवर्नर, इनके नाम आप जो है वो तारीफी कलमात लिख दीजिए, इनके शान में पूरा पूरा कसीदा आप तहरीर कर दीजिए। लेकिन क्या कसीदा लिखने के बाद ये आपको किसी फंक्शन में बुलाकर JRF का अवार्ड लेटर देंगे? आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, JKPSC हो, UGC नेट हो, झारखंड PGT हो, UPPSC का GIC हो, LT ग्रेड हो, अगर आपने अपने स्टेट के किसी भी एक असर और रसूख रखने वाले HOD, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी शान में कसीदा लिख दिया, तो क्या आपको सम्मानित किया जाएगा? आपको JRF का अवार्ड लेटर दिया जाएगा? आपका सिलेक्शन सर्विस पर हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर आप खुद सोचिए, आप क्यों लिखेंगे? जब आपको कुछ मिलना नहीं है तो आप कसीदा क्यों लिखेंगे? यही सबब है कि आज कसीदा हाँ, आप कसीदा बांधोगे, इसका मतलब देखो, कोई भी सिंध कभी भी बंद नहीं होती, वो चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, वो मुंतकिल हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है। तो फिर आपको पूछना चाहिए, सर क्या चेंज हो गई? चेंज हो गई, कसीदे की जगह मीडिया ने ले ली है। पहले कसीदा निगार तारीफ किया करते थे, अब एंकर तारीफ करते हैं। अब मीडिया के जो पर्सन्स होते हैं वो तारीफ करते हैं, अब सोशल मीडिया तारीफ करता है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तारीफ करता है, प्रिंट मीडिया तारीफ करता है। पहले एक कसीदा निगार तारीफ करता था, आज पूरा के पूरा शहर तारीफ करता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। लुग़वी तारीफ आपके समझ में आ गई होंगी। इसको जो है गूदे से ताबीर किया जाता है, क्योंकि मग्ज़ सर इसे कहा गया है, और सरदारी सरबराही का पहलू इसको हासिल है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में प्रोफेसर ने अलिफ किरण को लिखते हैं, ये लफ्ज़ अरबी मादा कसद से मुश्तक है, जिसके माने है इरादा करना। तो ये इरादा करने के हवाले से ये लफ्ज़ आता है अल-कसद। हैयत क्या है? अब इसकी हैयत मुख्तलिफ है, इसकी शक्ल सूरत उसको समझ लीजिए। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ रहेंगे। ये पहला शेर है, मिसरा 1, मिसरा 2, दोनों मिसरे कैसे रहेंगे? हम काफिया और हम रदीफ रहेंगे। उसके बाद के तमाम
अशार के सानी मिसरे यानी इस तरफ के नहीं, ये जो सानी मिसरे यानी दूसरे मिसरे वो कैसे रहेंगे, वो हम काफिया हम रदीफ रहेंगे। पहले दोनों रहेंगे और उसके बाद के सानी मिसरे हम काफिया हम रदीफ रहेंगे। इस तरीके का जो ख्याल जाहिर किया जाता है। हाँ, अब कसीदे को जो है झूठी मद्दाही भी कहा गया है। कसीदे के हवाले से ये भी कहा गया कि गुलू का पहलू है, किसी ने गज़ल को नापसंद किया है, किसी ने कसीदे को नापसंद किया है, उसकी मुख्तलिफ असबाब व वजूहात है ना। अब देखिए कोई होता है ना जो सिन्फ को सिन्फ की तरह से नहीं देखता है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली, जब मैं हाली को पढ़ाऊँगा उनकी सोच क्यों ऐसी बनी ये मैं वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा और क्या असबाब थे उसके। तो अलग अलग तरीका होता है लोगों की पसंद और नापसंद का। अब कसीदे में जो है कता के अशार को भी रखा जाता है, उसको हाईलाइट करने के लिए लफ्ज़ काफ का एहतमाम किया जाता है। अभी आगे हम देखेंगे जब कसीदा एक्चुअल कसीदा हम पढ़ेंगे निसाब में शामिल, उसमें कता के अशार को हाईलाइट करने के लिए काफ का इस्तेमाल किया जाता है। दो मतलों के कसीदे को जो है जू मतलाइन कहते हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है। जू मतलाइन, मतलाइन दो मतले वाले या जू मताला भी उनको कहा जाता है, जिसमें दो मतलों का एहतमाम। अब दो मतले किस तरीके से पहचानेंगे, पहचानने का तरीका ये, पहला क्या है, मतला है मिसरे अव्वल और मिसरे दुवम क्या है, हम रदीफ और हम काफिया, अगर दोनों में रहे तो ये जू मताला कहलाता है। अब कसीदे के अशार की तादाद वो कितनी होनी चाहिए, तो अलग अलग हो सकती है। किसी में 7 शेर हो सकते हैं, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 21, किसी में 25। ये तयशुदा नहीं है कि कसीदा इतने ही अशार पर होना चाहिए। 120 अशार, 170 अशार और 200 अशार तक के कसाइद मिलते हैं। आप 7 से लेकर 200 तक कितने भी कसीदे लिख सकते हैं। कसीदे के अज़ाए तरकीबी, कसीदे के अज़ाए तरकीबी पर कई मरतबा सवालात पूछे जा चुके हैं। तशबीब, गुरेज, मदाह, मुद्दा, दुआ और ख़ात्मा, ये है कसीदे के अज़ाए तरकीबी। तशबीब, गुरेज, मदाह, मुद्दा, दुआ और ख़ात्मा। सीक्वेंस के हवाले से इस पर सवालात पूछे जाते हैं। अज़ाए तरकीबी की तरतीब के हवाले से। अब अज़ाए तरकीबी के लिहाज से कसीदे की 2 किस्में हैं, नोट डाउन कीजिएगा। अज़ाए तरकीबी के लिहाज से एक मुशब्बब और दूसरा मुक्तज़ब। मुशब्बब और मुक्तज़ब क्या फ़र्क होगा? मुशब्बब उस कसीदे को कहते हैं जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी हो, मतलब जिसमें तशबीब भी हो, गुरेज भी हो, और जिसमें पाबंदी ना की गई उसे मुक्तज़ब कहते हैं। अब मुशब्बब क्या है, गुरेज क्या है, मदा क्या है, एक एक करके उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कसीदे का सबसे पहला जुज़्व है तशबीब। शबाब से मुश्तक है, तशबीब जो है शबाब से मुश्तक है। क्या होता है तशबीब में? हुस्न इश्क का बयान, मौसम बहार की कैफियत, मनाजिर कुदरत की पेशकश या फिर हुस्न इश्क की बातें, कल्बी वारदात की तर्जमानी, ये होता है रंगे शबाब, रंगे तगज़्ज़ुल। और इसी तशबीब से उर्दू शुराए किराम ने रंगे शबाब को निकाला है, रंगे तगज़्ज़ुल को निकाला है, और रंगे तगज़्ज़ुल को निकाल कर उन्होंने एक नई सिन्फ बनाई है जिसको कहा जाता है गज़ल। यहाँ पर जो है गज़ल जो है निकाला गया है। जी आलिया, मैं भी उसको आगे पढ़ाऊँगा, आगे बताऊँगा भी। अभी हम जो किस्में देख रहे हैं वो अज़ाए तरकीबी के लिहाज से देख रहे हैं, है ना। अभी अज़ाए तरकीबी हमने पढ़ा ना, अभी हम आगे देखेंगे और भी किस्में देखेंगे। शबाब मतलब क्या होता है, मतलब अब शबाब को अगर मैं कैसे समझाऊँ मोहम्मद सैफ, रंगे शबाब, रंगे तगज़्ज़ुल, क्या इतने मतलब इस स्तर पर जाकर मुझे समझाना पड़ेगा? अब शबाब के लिए सिर्फ एक शेर पढ़ देता हूँ, आप समझ जाइए, क्योंकि शबाब के माना अगर समझाने के लिए बैठूंगा तो काफ़ी वक्त लगेगा। जैसे जमालियात को एक जुमले में समझाया नहीं जा सकता, उसी तरीके से शबाब को एक लफ्ज़ में, एक जुमले में समझाया नहीं जा सकता। तलाक दे तो रहे हो गुरूर कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूर कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। लिख लीजिए और बैठकर इसको सोचिएगा, काफ़ी गहरा इसका माना और मफ़हूम है, समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रंगे शबाब, रंगे तगज़्ज़ुल।
आप उस पर इस बात को समझ लीजिए कि ये एक जुज़्व है, इस जुज़्व को निकाल कर एक सिन्फ बनाई गई है गज़ल। और उर्दू अदब का पूरा सरमाया अगर 100% हम तसव्वुर करते हैं तो 60% हिस्सा गज़ल का है। मतलब एक जुज़्व के शिकम से निकलने वाली एक सिन्फ गज़ल, वो उर्दू अदब का 60% का सरमाया। वो नहीं बाबा, आप ये जो है ना इस तरीके से क्यों जा रहे हो? सिर्फ जवानी को शबाब कहेंगे आप? अभी मैं टॉपिक पर रहता हूँ, क्योंकि वो शबाब समझाने जाऊँगा। मेरी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपनी अम्मी के साथ बैठकर क्लास करती है, अपने शौहर के साथ बैठकर क्लास करती है, कोई अपने भाई के साथ बैठकर क्लास करता है। आप डिक्शनरी उठाकर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उर्दू अदब के स्टूडेंट्स को इतनी गहराई और गिराई में एक एक लफ्ज़ का इदराक करते हुए, जैसे हुस्न, क्या है हुस्न की तारीफ़? नहीं, परवीन शाकिर का ये शेर नहीं है, वो एक गलतफहमी राइज हो गई है कि इसे परवीन शाकिर की तरफ से जो है कह दिया गया है। ठीक है, परवीन शाकिर का ये शेर नहीं है। कौन सा शेर? जो मैंने अभी पढ़ा। ठीक है, अबू मोहम्मद शहर तशबीब की वजाहत का। तशबीब से वो अशार मुराद लिए जाते हैं जो कसीदे की इब्तिदा में तमहीद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यही से कसीदे का आगाज़ होता है। रंगे शबाब, रंगे बहार, मनाजिर फितरत की अक्कासी, कुदरत के कारनामों का जो है, या कुदरत के सरबस्ता राजों का इजहार करना, ये सारे। अब उसके अंदर इश्की अशार भी होते हैं। तशबीब नसीब के नाम से ही मौसूम है। फ़ारसी उर्दू में तशबीब में इश्क मज़ामीन की तखसीस नहीं रही। तो इस तरीके से ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तशबीब आप इस तरीके से बताई गई है। तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। ये है पूरा शेर। मैं भेज दूंगा अभी क्लास के बाद में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। हाँ, अब तशबीब के अशार की तादाद वो ज़्यादा नहीं होती है ना, क्योंकि कसीदा शुरू करना है। कसीदे का मकसद क्या है? कसीदे का मकसद होता है ममदू की तारीफ़ व तौसीफ। तो जाहिर सी बात है कि तशबीब के अशार पर, हाँ, अब गुरेज का जो शेर होता है वो तो एक या दो ही शेर होता है। तशबीब के अशार भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। हाँ, तशबीब ऊपर हमने देखा था अज़ाए तरकीबी के एतबार से, एक जो हमने देखा था मुक्तज़ब देखा था, और दूसरा जो देखा था मुशब्बब देखा था। अब यहाँ पर हम तशबीब के एतबार से देख रहे हैं कि बहारिया, इश्किया, हालिया, फ़ख्रिया, इस तरीके से जो है तशबीब के एतबार से भी कसीदे को तकसीम किया जाता है। अब दूसरा जुज़्व जो है कसीदे का वो है गुरेज़। गुरेज़ क्या है? गुरेज का मतलब होता है परहेज करना, बचना, इन्हिराफ करना। अब क्यों है गुरेज? भैया तारीफ की जा रही है, परहेज किया जा रहा है। हाँ, इसको समझिए। एक तरफ क्या है? एक तरफ है तशबीब, उसके बीच में है गुरेज, और फिर है मदा। अब ये इस फ़लसफ़े को आप समझिए कि कसीदे में गुरेज क्यों रखा जाता है। तशबीब में क्या हो रहा है? तशबीब में मनाजिर फितरत की अगर अक्कासी हो रही है तो अल्लाह और रसूल की तारीफ़ व तौसीफ़ भी हो रही है। अल्लाह और रसूल की तारीफ़ की जा रही है। मदा में किसकी तारीफ़ की जा रही? बंदे की तारीफ़ की जा रही है। तो शोराए किराम को ये चीज़ अच्छी मालूम नहीं हुई कि अल्लाह और रसूल की तारीफ़ के बाद किसी आम बंदे की या किसी हुक्मरान की तारीफ़ की जाए, वो भी झूठी तारीफ़। तो फिर उन्होंने ये किया कि गुरेज़ के एक या दो शेर को तशबीब और मदाह के दरमियान में शामिल किया। उसमें ये होता था कि तशबीब के बाद में गुरेज़ के एक से दो अशार होते थे, और बाद में जो है वो फिर बंदे की मदाह शुरू की जाती थी। इस तरीके से इसको गुरेज़ के अशार कहा गया। देखिए, जिन स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस आ रहे कि वक्त ज़्यादा हो गया, हम जिस कंडीशन में क्लास कर रहे हैं उसकी वजाहत मैं पहले कर चुका हूँ। वाकई में वक्त ज़्यादा हो रहा है, आप क्लास को क्विट कर दीजिए, आप अपने काम काज को देख लीजिए, और कल आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख लीजिएगा। मैसेज करके पूरी क्लास की अटेंशन को आप अपनी तरफ क्यों खींचते हो? आप बाद में देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो अभी कर लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो कसीदे का दूसरा जुज़्व है गुरेज। अब तशबीह से मदा या किसी दूसरे मौजू की तरफ किसी बेहतरीन हीले से निकल जाओ, ये कहलाता है गुरेज का शेर। समझ में आ गया? तो कसीदे में गुरेज के बाद अब बारी आती है मदा की, और ये क्या है? यही तो कसीदे का मकसूद है। कसीदा लिखा क्यों जा रहा है? तारीफ़ के लिए लिखा जा रहा है। हाँ, अब यही वजह है कि कसीदे में ये जो पहलू होता है ये सबसे दमदार होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
मुबालगा आराई पर मबनी होता है, तख़य्युल का ज़ोर होता है, सिला व सताइश की तमन्ना होती है, लफ्ज़ों के शौकत का इजहार होता है, नादिर और नायाब तशबीहात और इस्तिआरात का बरमहल इस्तेमाल होता है, शायर के जज्बात और एहसासात की तर्जमानी होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है मदाह के बाब में, क्योंकि यही तो असल में मकसद है। उसके बाद में फिर दुआ कह लीजिए, मुद्दा कह लीजिए, और फिर वो अपने मामलात का। अब देखो, इसको समझने के लिए अब तारीफ क्यों की जा रही है? तारीफ इस एतबार से की जा रही है, देखो आपकी गली मोहल्ले में फ़कीर आता होगा, फ़कीर हजरात आते होंगे। अब फ़कीर हजरात जब आते हैं तो दो तरह के फ़कीर आते हैं। एक वो अफराद होते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर दे दे, कुछ नवाज दे। एक ये बोलने वाले होते हैं। कुछ फ़कीर ऐसे भी आते हैं जो मांगते नहीं है, वो आपको गली से मोहल्ले से दुआ देकर गुजर जाते हैं। अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके वालिदैन को उम्र दराज अता फरमाए, आपके मरहुमीन को करवट करवट राहत अता फरमाए, आपके बीमारों को शिफा याबी अता फरमाए, आपके रोजी रोजगार का अल्लाह पाक बंदोबस्त फरमाए। मांग नहीं रहे, खाना दे दो, पैसा दे दो, दुआ दे रहे। अब इसमें जिस किसी की जो कैफियत होगी, किसी के घर मैयत हुई होंगी, किसी के घर में कोई बीमार होगा, कोई हज पर जाना चाहता होगा, कोई किसी परेशानी में मुब्तला होगा, कोई अनजाना आकर दुआ देकर जा रहा है, दिल में ख्याल पैदा होता है, नहीं यार उसकी मदद कर दो, मेरे गरीब के लिए, मेरे बीमार के लिए, मेरे मरहूम के लिए, मेरी मुश्किल के लिए, मेरी मुसीबत के लिए दुआ कर रहे। अनजाना शख्स है, दुआ देकर जा रहे। आप अपना पर्स खोलते हैं, पॉकेट निकालते हैं, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपया दे देता है, कोई घर से खाना दे देता है, कोई लिबास दे देता है। जिसकी जैसी इस्तिताअत होती है वो अपने एतबार से उसकी मदद कर देता है। मांगा उसने, नहीं मांगा। यही हाल कसीदा निगार का होता है। वो मांगता नहीं है, मुझे हाथी दे दो, मुझे मनसब दे दो, मुझे जागीर दे दो, मुझे मलकुल शोरा का खिताब दे दिया जाए। अबे भैया, वो तो तशबीह से आगे बढ़ते हुए गुरेज का सहारा लेकर मदाह करता है और तारीफ व तौसीफ कर देने के बाद दुआ देता है। और उस दुआ के बाद फिर बादशाह हो, नवाब हो, हुक्मरान हो, कोई भी हो, इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। इस तरीके से। हाँ, उसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है, बद्दुआ। बद्दुआ क्या होती है? ऐ अल्लाह पाक इस नवाब के हासिदीन का खात्मा फरमाए, दुश्मनों का खात्मा। क्योंकि नवाबों का काम क्या था? मुमलिकत सल्तनत को दराज करना, हुदूद सल्तनत को बढ़ावा देना। तो अगर कोई दुश्मनों के मर मिटने की दुआ या बद्दुआ कर रहा है तो वो भी पसंद आती है। जैसे बच्चों का तरीका होता है ना, अगर 4 टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, स्मार्ट नहीं कहेंगे यार उनको, जो मतलब मौके का फ़ायदा, अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं, जिनको कोई काम होता है टीचर से, नोट्स लेना होता है, जर्नल लेना होता है, असाइनमेंट लेना होता है, प्रेजेंटी लगाना होती है, या वो किसी पेपर को मिस कर गए तो वो पेपर उन्हें ऐड करना होता है। वो खामोशी के साथ एक दिन पहले टीचर को सलाम करेंगे, दूसरे दिन सुबह का खैर मकदम पर मैसेज करेंगे, तीसरे दिन जो है वो उनके केबिन में चले जाएंगे। क्या सर ड्रेस क्या ज़बरदस्त लग रहा है आपका, कहाँ से लिए सर, कपड़ा बड़ा प्यारा लग रहा है ना, टोपी कहाँ की पहनी है सर, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर आज, क्या बात है ना। फिर चाय वगैरह पिला देंगे। सर आप जो टॉपिक पढ़ाते हैं ना, आपके अलावा ये टॉपिक को कोई नहीं पढ़ा पाएगा सर, इस कॉलेज में तो सबसे भारी आप पढ़ाते हैं सर, मतलब आपके पढ़ाने का अंदाज, मैं ना फ़ैन हूँ आपका, मैं क्या पढ़ाते हैं सर आप। फिर अरे सर वो उनकी क्लास में तो कुछ मज़ा नहीं आता है, वो बोर करते हैं, समझ में भी नहीं आता क्या करते हैं। सर ना वो आप क्लास ले लिया करो ना, आप ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर भी इधर चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि सर वो कोई बच्चे ने अगर असाइनमेंट लिखा होगा तो देना ना, मैं कल आपको लिख कर ला कर देता हूँ, है ना। तो ये सारा मामला होता है। और लड़के तो लड़के हैं, अगर बच्चियाँ हो तो वो शायर ने कहा है ना, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, है ना। तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, लेकिन शायर आगे कहता है कि किसी का दर्द ले सके तो ले उधार,
तो ये दर्द नहीं ले रहे भैया। टीचर आजाद जो है ना, कभी कभी यूजी पीजी की बच्ची है, बड़ी होती है, अब वो किसी के मुस्कुराने के ऊपर जो है ना टीचर जो है वो अब सोच लीजिए आगे, मैं अब कहना नहीं चाहता हूँ। अरे आयशा मुझे रोज लगाते लोग और समझ में आ जाता है कौन क्या लगा रहे हैं, तो समझ में आ जाता है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैं भी टीचर ही हूँ और हर टीचर स्टूडेंट होता है। तो आज जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो हम 10 साल पहले देख कर आए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यूजी पीजी कर रहे हैं, बहुत सारे कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख कर आए होंगे, समझ कर आए होंगे, ये कोई मख्फी बात नहीं है। तो यही अब अंदाज शायरी का हो जाता है, बस बात तो वही होती है, तरीका तो वही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते, समझ में आ गया मुद्दा कैसे हासिल करते। जैसे मैं पीएचडी का मेरा वो बताता हूँ। पीएचडी में जब आप जाएंगे, एडमिशन होंगे ना, मेरा वाइवा जो है वो तकरीबन 3-4 महीनों के लिए वो कर दिया गया था, रुका दिया गया था। मेरी तारीख जो है वो हो जाती है, डिले कर दी जाती है। तो डिले कर दी जाती है तो वजह क्या थी पता है? उस वक्त निकला था आईफोन 15। तो हमारे जो भी थे, मतलब जिस जगह से मैंने किया, उनको चाहिए था आईफोन 15। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट नहीं कहा, उनका असिस्टेंट था, उससे मेरे तक मैसेज पहुंचा। मैंने कहा भैया मैं क्यों दूं आईफोन 15 किसी को गिफ्ट में? मैंने थोड़ी बाहर से पीएचडी लिखवाई है, मेरा काम थोड़ी इतना हल्का है या हलवा है कि मुझे डर है, खौफ है कि रेफरी आकर मेरे थेसिस को रिजेक्ट कर देगा या इंटरव्यू में मुझे फेल कर देगा या मुझे रीड्राफ्ट करने के लिए कहा जाएगा। हमने तो भैया मगजमारी की है ना, हमने रातों को जाग जाग कर अपनी आंखें फोड़ी है। आज तक मेरा मामूल में रोजाना 200 सफ़ात का मुताला करता हूं, और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये सिलसिला 2001-2002 से, जब तक कि 200 पेज 150 पेज पढ़ नहीं लेता। आज भी मेरी कंडीशन नासाज है, लेकिन मैं बेड पर होने के बावजूद भी मुताला कर रहा था। भैया वो मेरी गिजा है, एक वक्त का खाना नहीं देंगे चलेगा, किताब मुझसे नहीं हटा सकते। तो नहीं दिया हमने, तो नवंबर से दिसंबर हुआ, दिसंबर से जनवरी हुआ, जनवरी में डेट मिलकर कैंसिल हो गई। फिर एक फरवरी में डेट मिली तो मैडम जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए आ ही नहीं रहे, कहा कि हम एक मीटिंग में नहीं हो सकते इंटरव्यू। आप मेरी मेंटल कंडीशन को आप देखिएगा कि जिस थीसिस के लिए मैंने अपनी पूरी उम्र लगा दी, उसका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। क्यों? देखो, आप इसको साबित नहीं कर सकते। मैं जो आज बात कर रहा हूं ना, मैं सिर्फ आपके बताने के लिए कर रहा हूं। अगर कोई मुझ पर क्लेम कर दे कि तुमने इतना बड़ा दावा किया, साबित करो, नहीं साबित कर सकता मैं। वजह? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मुझसे नहीं कहा है। उसका असिस्टेंट मुकर जाएगा कि नहीं ये बात तो है ही नहीं, गलत बात है। अरे इतने बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं इंडिया के अंदर, वो साबित नहीं हो सकते। मेरे जैसा छोटा आदमी क्या कर पाएगा? आप जाइए यूनिवर्सिटियों में, जाइए किसी के घर पर जाइए, सोफा देखेंगे, सोफे के ऊपर हाथ रख देंगे ना, कितना मैला हो गया ना ये। देखो यहाँ पे कट भी लग गए। मैंने 15-20 साल पहले लिया था। हाँ, मैं सोच रही हूँ इसको बदलना चाहिए, लेकिन कैसा है ना, अभी कुछ परेशानी चल रही है तो बाद में बदलूंगी। आपके दिल में ख्याल आता है कि यार मेरी मैडम का सोफ़ा ख़राब हो गया, मुझे तो जीआरएफ की फेलोशिप मिल ही रही है ना, तो मैं क्यों ना मैडम को सोफ़ा दिला दो। फिर मैडम बैठेंगी, अरे देखो ना मेरी आयरिंग कितनी ओल्ड फैशन हो चुकी है ना। आपके दिल में ख्याल आएगा कि हाँ यार मैडम की आयरिंग ओल्ड फैशन हो चुकी है। मोबाइल का स्क्रीन गार्ड जो है ख़राब रहेगा, सामने रख देंगे, है ना। अब बहुत दिन हो गए यार मोबाइल को, पुराना हो गया, अब तो हैंग भी होने लगता है वो। आप कहेंगे कि हाँ मेरा वाइवा होने वाला है, मैडम को मोबाइल हैंग हो रहा है। आज ऐसा नहीं कि मैडम का ही, लड़के भी सारे बदमाश हैं मतलब। चलो आ जाओ टॉपिक पर आ जाओ, बाद में मैं रियलिटी को बताता हूँ। आप लोग में से कुछ जाके अपने टीचर को सुना देते हैं ना। हाँ, मतलब इसमें सब नहीं होते ऐसा ज़ैनब, अक्सर लेकिन ऐसे ही होते हैं। और भी बहुत कुछ होता है जिसकी वजाहत मैं यहाँ नहीं कर सकता। ठीक है, अब कसीदे के अक़साम पर आते हैं, बात करते हैं। अब हमने देखा था ऊपर अज्जाए तरकीबी के एतबार से, फिर तशबीब के एतबार से, अब हैयत के एतबार से। हैयत के एतबार से
हैयत के एतबार से है खिताबिया और तमहीदिया। अब खिताबिया जो कसीदा होता है उसमें तमहीद नहीं होती, खिताबिया क्योंकि डायरेक्ट खिताब होता है इसलिए उसमें तमहीद का गुजर नहीं होता है। खिताबिया कसीदे में तशबीब भी नहीं होती है, डायरेक्ट शुरू कर दिया जाता है। और फिर तमहीदिया कसीदे में तो आप जानती हैं मुकम्मल वजाहत के साथ, पूरी तमहीद के साथ सारी चीज़ें की जाती है। तो ये अभी हमने देखा कसीदे की तारीफ, कसीदे का अज़ाए तरकीबी, कसीदे का आगाज इर्तिका। तो क्या डायरेक्ट कसीदा लिखा जाने लगा? नहीं, डायरेक्ट कसीदा नहीं लिखा जाने लगा। क्यों नहीं लिखा जाने लगा? कसीदे की भी इब्तिदाई शक्ल है। किस तरीके से शक्ल है? शक्ल है मसनविया। मसनवियों में हुक्मरानों की, नवाबों की तारीफ व तौसीफ की गई है और यही कसीदे की इब्तिदाई शक्ल है। बराह रास्त कसीदा वजूद में नहीं आया, पहले मसनवियों में उसके इब्तिदाई नुकूश देखे गए हैं। सैयदा मरियम, मुझे आप व्हाट्सअप कीजिएगा रशीद हसन खान ने किस तरीके से क्या लिखा है, प्लीज आप क्लास के बाद में जरूर मैसेज कीजिएगा। तो ये मसनविया है। अब इसमें आदिल शाही दौर के जो शोरा है, कुतुब शाही दौर के जो शोराए किराम है, उनकी मसनवियों को देख लीजिए, तो उनमें भी आपको इस तरीके के इब्तिदाई नुकूश देखने को मिलेंगे। बाज कसीदा निगारों ने बुजुर्गान दीन की शान में कसीदे लिखे। कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि पहला साहब दीवान शायर है, ईद मिलादुन नबी के मौजू पर उनका कसीदा मिलता है और इस मरतबा 5 सितंबर को ईद मिलाद होने वाली है। मतलब आप देखिए 5 सितंबर टीचर्स डे और पैगंबर इस्लाम मौलिम कायनात, मौलिम इंसानियत 1500 साल जश्न हो रहा है। मौलिम कायनात है ना, वो सुफ़ा जो पहली यूनिवर्सिटी कायम की थी जहां पर सहाबा इकराम बराह रास्त मिशकात नबुवत से फैज़ हासिल किया करते थे। मतलब सोचो यार, क्या किस्मत है उनकी, वाह रे नसीबा, कुर्बान उन पर। जिस रसूल का कलमा हम पढ़ रहे हैं, उस रसूल से बराह रास्त चबूतरे सुफ़ा पर बैठकर उन्होंने इल्म हासिल किया है। क्या नसीबा है उनका, कुर्बान कुर्बान कुर्बान। आए है, और रात दिन बैठा करते थे चबूतरे सुफ़ा पर, माशाअल्लाह। सुफ़ा वो पहली यूनिवर्सिटी है जहां के फारिगीन, जहां के प्रोफेसर हजरात ने 4 दांग आलम में फैजान रसूल को आम किया है। वो पहली यूनिवर्सिटी है जहां के पहले प्रोफेसर थे मौलिम इंसानियत, मौलिम कायनात, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई उनके बराबर नहीं हो सकता, कोई उन सहाबा की बराबरी नहीं कर सकता। यार साहिल, आप कंटिन्यू डिस्टर्ब करते हो, आप हर लेक्चर में डिस्टर्ब करते हो। बात हो रही है यहाँ पर पैगंबर इस्लाम की, आप मसलक की बहस यहाँ पर क्यों छोड़ देते हो? रोज आना मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन रोज आना। साहिल बिलाल, मैं एक काम करता हूं, आज आपका एडमिशन कैंसिल करता हूं मैं। आज की क्लास आप कर लीजिए, आपका एडमिशन कैंसिल किया जाता है क्योंकि पर्सनल पर भी आपके निगेटिव कमेंट्स रहते हैं, लाइव सेशन में भी रोज आना आपके निगेटिव कमेंट्स रहते हैं। यार आप मसले की बहस क्यों कर रहे हो? ये बात करने आप कुली कुतिश आपके कब्र पे चले जाइए, उनसे बात कीजिए भैया कि उन्होंने क्यों लिखा है ईद मिलाद पर कसीदा। अब मैं ईद मिलाद की शरई हैसियत बताने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि किस तरीके से मोहल्ले में इंसानियत ने सारी चीजों को किया है। नहीं, साहिल को मैं नोट किया, पहले दिन से नोट करो, कंटिन्यू नेगेटिव थॉट्स उनके मैसेजेस के जरिए से जाहिर होते हैं। नहीं साहिल, आप मान लीजिए इस चीज को, पहले दिन से आप नेगेटिव कमेंट्स करते आ रहे हैं, पर्सनल पर भी आप करते हो, लाइव सेशन में भी करते हो। कल भी मैंने कुछ जुमला कहा था तो उसने कहा कि आप हमारे स्टूडेंट्स के ताल्लुक से ऐसे ही कहते हो, ऐसा ख्याल रखते हो, वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से। चलिए यार आगे बढ़ते हैं।
तो इब्तिदाई नुकुश आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको कुछ नहीं होता है, वो स्टूडेंट्स जो बेचारे इस वक्त मसरूफ़ है, वो बाद में जब रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं ना, तो वो बाद में मैसेज करते हैं कि सर ये क्या है। कसीदे के इब्तिदाई नुकुश हमें देखने को मिलते हैं मसनवियों में। अब मौज़ूआत क्या है कसीदे के? देखिए, मौज़ूआत जो है ना वो मुख्तलिफ है, लेकिन मेन थीम क्या होती है? तारीफ़ व तौसीफ़। फिर मुख्तलिफ कैसे? मुख्तलिफ किस एतबार से? उसको किस्म के एतबार से हम समझते हैं। मौज़ूआत मुख्तलिफ कैसे उसको हम समझते हैं? जैसे मदहिया, तो इसमें तारीफ़ व तौसीफ़ ये मौजू हो गया। अब तारीफ़ व तौसीफ़ वो बुजुर्गान दीन की भी हो सकती है, तारीफ़ व तौसीफ़ वो पैगंबर इस्लाम की भी हो सकती है, क्योंकि अरबी कसीदा उर्दू कसीदे में फ़र्क है। तारीफ़ व तौसीफ़ किसी हुक्मरां की भी हो सकती है, हिजविया कसीदा, किसी की तनकीस वो किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है। वाजिया कसीदा जिसमें वाज किया जाएगा, बयानिया कसीदा। अब वाज के लिए, बयान के लिए कोई मौजू है क्या? नहीं, वाज के लिए तो मुख्तलिफ मौजूआत है। तो मदिया कसीदे में क्या होगा? तारीफ़ व तौसीफ़ की जाएंगी। हिजविया कसीदे में क्या होगा? किसी की इहानत, किसी की तज़ीक, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। उसके बाद बुग़्ज़, इनाद, ऐब जोई, दुश्मनी, इखलाकी पस्ती, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। जैसे उर्दू के इब्तिदाई दौर में दक्कनी ज़ुबान में नुसरती पहला शायर था जिसने अपने एक हम असर शायर हाशमी की हिज्व की। नुसरती पहला शायर था, उन्होंने सबसे पहले उनका एक हम असर मतलब असर कहते ज़माने को, कसम है ज़माने की, वल असर, एक दौर में एक ज़माने में रहने वाले शायर थे हाशमी, उनकी तनकीस की थी। उसके बाद सौदा में ये रंग मिलता है। सौदा के रंग को तो हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। वजह यह है कि सौदा आपके निसाब का हिस्सा है, ठीक है। कसीदे की तीसरी किस्म है वाजिया। वाजिया वाज के लिए उसके अंदर नसीहत है, इखलाक है, आदाब है, तबलीग दीन है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब कसीदे की चौथी किस्म है बयानिया। अब बयान कैसे हो सकता है? बहुत सारे मौजू हो सकते हैं, हालात हाजरा पर, समाजी तहजीबी माशरती ज़िंदगी पर। तो ये जो अक़साम अभी हम देख रहे हैं, ये मज़ामीन और मौज़ूआत के एतबार से, ऊपर हमने अज़ाए तरकीबी के एतबार से देखा, तशबीब के एतबार से देखा, यहाँ पर मज़ामीन और मौज़ूआत के एतबार से देख रहे हैं। हाँ, अब कुछ जो है काफ़िये की बुनियाद पर भी तकसीम किया जाता है। जैसे कसीदा लामिया, जो कि काफ़िया जो है लाम पर ख़त्म होता है। इसी तरीके से कसीदा मीमिया, तो कसीदा लामिया अलग होता है, कसीदा मीमिया अलग होता है। अब कसीदे की अदबी और फ़नी ख़ुसूसियात क्या है? अदबी इस एतबार से कि समाज की, तारीख़ की आगाही हमें कसीदे के ज़रिए से होती है। फ़नी इस एतबार से कि ज़ुबान और बयान के लिए कसीदे ने काफ़ी अहम सरमाया छोड़ा है, इस एतबार से दोनों अहमियत है। अब कसीदे की रिवायत, कसीदे के मतलब आगाज़ हो चुका है, अब उसका इर्तिका हम देखेंगे और उसकी उरूज को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर कल जो है हम मज़ीद कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे सौदा है और फिर ज़ौक़ है। अरबी और फ़ारसी कसीदे के बाद उर्दू में रिवायत मिलती है, ख़ास तौर से कहाँ पर? आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत में। कसीदे क्यों लिखे जाते हैं? सिला व सताइश की तमन्ना में, इनाम व इकराम की लालच में। हाँ, अब बहमनी सल्तनत में भी कुछ कसीदा निगार मिलते हैं। जैसे पहली जो मसनवी दस्तयाब हुई है, मसनवी कदम राव पदम राव, उस मसनवी में ख्वाजा फ़खरुद्दीन निज़ामी जो कि उसके कलमकार है, उसमें उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी के शान में तारीफ़ व तौसीफ़ की। ये क्या है? यही तो इब्तिदाई नुकुश अभी हमने ऊपर गौर किया है, इब्तिदाई नुकुश के हवाले से। उसके बाद निज़ामी के बाद, यानी फ़खरुद्दीन निज़ामी के बाद कुतुबुद्दीन क़ादरी के परतनामा में उनके शेख तरीक़त मोहम्मद इब्राहिम मखदूम की तारीफ़ व तौसीफ़ में मदहिया अशार मिलते हैं। ये चीज़ें हैं। मुश्ताक और लुत्फ़ी के कसायद भी इस दौर के अव्वलीन नमूने हैं। फिर बहमनी सल्तनत का ज़वाल होता है, 5 सल्तनतें बनती है, उसमें 2 अहम सल्तनत है, कुतुब शाही, दूसरी है आदिल शाही। कुतुब शाही सल्तनत में जो हमें इब्तिदा में मसनवी देखने को मिलती है, यूसुफ, ज़ुलेखा, उसके अंदर तारीफ़ व तौसीफ़ की गई है, हज़रत अली की तारीफ़ की गई, उन तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। और डॉक्टर मोइनुद्दीन क़ादी ज़ोर ने बताया कि किस तरीके से कसाइद की तादाद कुल्लियात गवासी वगैरह में मिलते हैं। आदिल शाही सल्तनत में हम जब कसीदा निगारी को देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी हमें
इब्तिदा में मसनवियाँ ही देखने को मिलती है और उन मसनवियों के अंदर हमें कसीदे की इब्तिदाई नुकुश देखने को मिलते हैं। हाँ, फिर बाद में जो है बाज़ाब्ता तौर पर कसीदे तहरीर किए गए। शुमाली हिंद में आ जाते हैं। शुमाली हिंद मतलब मुगलिया सल्तनत थी। तो मुगलिया सल्तनत अब ये तो काफ़ी रस्साकशी, बदनज़मी, इंतशार वगैरह का शिकार रह चुकी थी, लेकिन यहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऐसे शोराए किराम मिलते हैं जिन्होंने उर्दू अदब में कसीदा निगारी को परवान चढ़ाने में कोशिश की है। फिर वहाँ पर आपको वली औरंगाबादी है, सिराज औरंगाबादी है, शाह हातिम, शाह मुबारक आबरू, शाकिर नाजी, फ़ाइज़ दहलवी, ये तमाम तर चीज़ें भी, ये तमाम तर लोग भी देखने को मिलते हैं। और फिर बाद में दौर आता है सौदा, और सौदा के बाद में तो कसीदे निगारी ख़त्म हो चुकी थी। सौदा के बहुत बाद में एक ज़माना आता है, वो ज़माना था ज़ौक़ का। सौदा के कुल्लियात में जो है 43 कसायद हमें देखने को मिलते हैं। उनके मुआसिरीन में अहम नाम है मीर तकी मीर, अशरफ अली खां, फ़ुगा, कायम चांदपुरी वगैरह। फिर उन शुरा के बाद इंशा, मुसफ़ी, जुर्रत, मीर हसन, ये सब का नंबर आता है। ज़ौक़ साहब है, गालिब साहब है। तो ये वो शुराए किराम थे जिन्होंने कसीदे की सिन्फ़ को परवान चढ़ाने में कोशिश की। फिर नसीम है, मुनीर है, दाग दहलवी है, अमीर मेनाई है, मोहसिन काकुर भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा मौजू मुकम्मल होता है। अगर किसी किस्म का कोई शुबा हो, कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। कल हम जो है आगे के जो कसीदा निगार शोरा है उनकी मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त क्लास में टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह। ज़ैनब खातून, चैट में ना एक ऑप्शन रहता है ऑल चैट और सेल्फ चैट। तो ऑल चैट को बंद कर दिया कीजिए, तो जो दूसरे स्टूडेंट्स के चैट्स हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है।